ओम शांति। तो हम बुक पढ़ रहे थे यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती। आज इसका तीसरा पार्ट है। हमने पिछले पार्ट में जाना कैसे मम्मा होम मंडली में आई, मम्मा को शांतमणि दादी कैसे उनको यज्ञ में लाई, कैसे उनके पिताजी का स्वर्गवास होने के बाद वो बम्बई से सिंध हैदराबाद आई, उसके बाद ज्ञान उन्होंने लिया, फिर मम्मा कैसे बनी, ये सब जाना। अभी हम उसी का पार्ट आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति। यहाँ पर मम्मा का ब्राह्मण परिवार के लिए संदेश है। ब्राह्मण परिवार के लिए संदेश। मम्मा की तरफ से सर्व ब्राह्मण कुलभूषणों के लिए मेरा यही संदेश है कि मम्मा हमेशा कहा करती थी, ऑलवेज सी गॉड फादर और फॉलो ब्रह्मा फादर। तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है तो सदा शिव बाबा को ही याद करो, उसकी श्रीमत पर चलो और ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करो। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, कभी शिव बाबा पर संशय में नहीं आओ, संपूर्ण निर्विकारी बनो। अभी नेक्स्ट चैप्टर है। मम्मा मेरी सहपाठी भी, सखी भी और अलौकिक माँ भी। ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाश मणि जी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के साथ जुड़े अपने अनुभवों को इस तरह कहती हैं। मम्मा की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मुंबई से प्रारंभ हुई, क्योंकि मम्मा के लौकिक पिता मुंबई में रहते थे। मम्मा ने पढ़ाई अंग्रेजी में पढ़ी थी। मम्मा गुजराती और गुरुमुखी भी लिखना पढ़ना जानती थी। मम्मा के पिता का आकस्मिक निधन होने के कारण वह अपने परिवार वालों के साथ सिंध हैदराबाद आ गई। मम्मा जब यहाँ आई उस समय के हिसाब से हैदराबाद सिंध की लड़की इतनी मॉडर्न हो, यह एक मिसाल थी। उस समय सिंध की लड़कियां ऐसे मॉडर्न नहीं होती थीं। मम्मा गाने में भी बहुत होशियार थी। मम्मा की आवाज बहुत मीठी थी, जैसे गायकों की होती है। मम्मा जितना गाने में प्रवीण थी, उतना ही डांस में भी होशियार थी, उतना ही पढ़ाई में भी और स्कूल के अन्य सभी कार्यकलापों में भी। पहली पहली मुलाकात। पहली बार मैंने मम्मा को स्कूल के एक फंक्शन में देखा था। उसी फंक्शन में मम्मा ने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गीत पर डांस किया था। इस डांस पर मम्मा को इतने सारे इनाम पर इनाम मिलते रहे कि मैं देखते देखते ही दंग रह गई। उस समय मम्मा की उम्र लगभग 16 वर्ष रही होगी। मुझे भी मैट्रिक की पढ़ाई हेतु कुंदनमल मॉडल मॉडल स्कूल, जहां मम्मा पढ़ती थी, में जाना पड़ा। यह अंग्रेजी माध्यम का स्कूल था। मैट्रिक में मैं मम्मा की सहपाठी बन गई। हम दोनों एक ही बेंच पर बैठती थी, मगर हमारे में उतनी मित्रता नहीं थी, क्योंकि मम्मा बहुत मॉडर्न थी और मैं बहुत सिंपल थी। लेकिन सहपाठी होने के नाते आपस में एक तरह का आकर्षण और स्नेह जरूर था। उस समय मैं उनका लौकिक परिचय भी नहीं जानती थी। गहरी स्मृति शक्ति। फिर थोड़े दिनों के बाद दीपावली की छुट्टियां हुई। छुट्टी होने के कारण एक दिन मैं बाबा के सत्संग में गई। उस समय बाबा का सत्संग शुरू हुए करीब 1.5-2 मास ही हुए होंगे। उन्हीं दिनों में मम्मा भी सत्संग में आई। जब हम आपस में मिली तो हमने भी उनसे कहा कि यहाँ बहुत अच्छा सत्संग चलता है, आप भी रोज आओ। हम भी रोज आते हैं। इसके बाद मम्मा प्रतिदिन सत्संग में आने लगी। मम्मा शुरू से ही बहुत होशियार, दूरांदेशी तथा अच्छी स्मृति वाली थी। मम्मा की स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि एक बार सुना और बुद्धि में छप गया। बाबा की एक पॉइंट सुनी, वह छप गई और उसके 10 राज निकाल देती थी और हम सबको ज्ञान की गहराई में ले जाती थी। राज में राज खोलती जाती थी। बाबा की एक पॉइंट पर मम्मा 1 घंटे तक बोल सकती थी, इतनी ज्ञान की गहराई थी उनमें।
मम्मा ने अपने जीवन में एक बार भी नहीं कहा कि मैं इसको भूल गई। हाँ, शायद आपने मेरे से कहा था। हाँ, याद आया, मुझे कहा था। ऐसे कभी नहीं कहा। इतनी अगाध स्मरण शक्ति की स्वामिनी थी मातेश्वरी जगदम्बा। ममता से पूर्ण भी और ममता से परे भी। सचमुच मम्मा सबको इतना प्यार देती थी कि सभी प्यार से ओत-प्रोत हो जाते थे। वैसे तो यज्ञ में मम्मा मेरे साथ सखी रूप में रहती थी, चलती थी और व्यवहार करती थी। फिर भी संबंध में हम बिल्कुल माँ-बेटी जैसी ही रहती थी। कहीं भी बाहर जाना हो तो मम्मा मुझे साथ लेकर जाती थी। सखी होते हुए भी मातेश्वरी मम्मा बनकर ही रही और हम बेटी बनकर ही रही। मम्मा अत्यंत दृढ़ शक्ति संपन्न थी। अगर वह किसी बात पर दृढ़ निश्चय कर ले तो उनको हिलाना किसी के वश का काम नहीं। जो बाबा ने कहा उसी बात की दृढ़ता से मम्मा हमारे से सेवा कराती थी। जितनी दृढ़ता उतनी ही निश्चय बुद्धि थी। मम्मा का निश्चय देखने लायक होता था। मम्मा की एक्टिविटी से यह बिल्कुल सबको मालूम पड़ता था कि यह बनी बनाई राधे है, यज्ञ माता है। मम्मा के हर कदम से यह मालूम होता था कि यह वही मम्मा है, वही राधे है और वही लक्ष्मी है। मम्मा बहुत निर्भय थी। मम्मा प्रैक्टिकल में शेरनी शक्ति स्वरूपा थी। साथ साथ मम्मा क्या अनासक्त थी, बात मत पूछो। कोई देह अभिमान नहीं, परंतु स्वमान का नशा इतना था कि और किसी में न हो सके। अपने पर पूरा विश्वास, बाबा पर पूरा विश्वास और बाबा के कार्य में पूरा विश्वास। बाबा ने कहा और मम्मा ने करना शुरू किया। एक बाबा ही संकल्प, श्वास सब में था। प्यार भी सबके साथ मम्मा का इतना था कि बराबर मेरे दिल से ये शब्द निकलते हैं, मम्मा तू ममता की मूर्ति है, निर्माणता की निधि है। उनमें ममता थी परंतु कोई मोह नहीं। सबको इतना प्यार करते हुए भी मम्मा उतना ही निर्मोही थी, ममतामयी भी और ममता से परे भी। सम्मान से दीक्षा भी और शिक्षा भी। चाहे पांडव हो या शक्तियां हो, मम्मा सभी के दिल की बात सुनती, समझाती, बाद में सुनने वालों की गलती भी बताती। मम्मा के पास शिकायत आती भी थी तो मम्मा उसे स्वयं में समाकर सुधार करती थी और दोनों पक्षों को संतुष्ट करती थी। मम्मा के पास आने पर हमेशा कुछ न कुछ विशेष शिक्षा जरूर मिली। वहां से उठने पर यह लगता था कि उनसे कोई प्रेरणा व शिक्षा लेकर जा रहे हैं और जो कहने आए थे उसको वहीं भूल कर जा रहे हैं। मम्मा इतनी संतुष्टता की मूरत थी कि जो मिला, जितना मिला उसमें ही बहुत खुश। वाक कला देवी बागेश्वरी। मम्मा की भाषण करने की कला भी बहुत बलशाली और तर्क संगत होती थी। मम्मा को वाद विवाद में कोई हरा नहीं सकता था। मम्मा के जवाब भी ऐसे होते थे जैसे कि अर्जुन के तीर जो सीधे निशाने पर ही लगते थे। एक बार कराची के जिलाधिकारी भ्राता जगत शेर जी ने, जो बिल्कुल हमारे बंगले के सामने वाले बंगले में रहा करते थे, मम्मा से एक दो असंगत प्रश्न पूछे तो मम्मा ने उसको ऐसे उत्तर दिए कि वह मम्मा के चरणों में गिर पड़ा। अभय हस्ते निर्भय रूपा माँ दुर्गा। एक बार मम्मा के ऊपर वारंट निकला था। मनोहर दादी और अन्य दादियों के नाम से भी वारंट निकले थे क्योंकि वे नाबालिग थीं। वारंट उनके निकले थे जो अवयस्क थी, अर्थात 16 साल से कम उम्र वाली थी और घर छोड़कर यज्ञ में आई थी। उस समय मम्मा 18 वर्ष की थी। रोज किसी न किसी का वारंट आता था।
इसलिए रोज सुबह उसके बारे में चर्चा चलती थी। ऐसे एक दिन सुबह सुबह बाबा ने कहा, ओम राधे, आज तुम्हारे पर भी वारंट आएगा, तो घर जाना पड़ेगा। बाबा ने बिल्कुल हंसी के रूप में कहा था। मम्मा ने भी बोला, बाबा, मेरा कोई है नहीं जो मुझे वारंट भेजे। मेरी तो एक माँ है, वह तो मुझे जानती है कि मैं 18 साल की हूँ। मेरे ऊपर वारंट आ नहीं सकता। बाबा ने कहा, अच्छा अच्छा। बात हंसी की थी, वह पूरी हो गई। हम बैठी थी। ठीक सुबह 10 बजे कोर्ट से वारंट आया, राधे पोकर दास के नाम पर। वारंट पर लौकिक माँ की सही यानी कि हस्ताक्षर भी थी। मम्मा को बुलाया गया। मम्मा ने वारंट देखा और उससे कहा, यह झूठी हस्ताक्षर है। मैं दावा करती हूँ कि मेरी माँ ऐसी हस्ताक्षर कर ही नहीं सकती। मुझे साबित करो कि मेरी माँ ने हस्ताक्षर की है। इसके अलावा मेरी जन्म तारीख यह है। मैं 18 वर्ष की हो चुकी हूँ, इसलिए यह वारंट मेरे पर लागू नहीं हो सकता। आप कैसे कह सकते हो कि मैं अवयस्क हूँ? बुलाओ मेरी माँ को, वह कहे कि उसने ही सही की है यानी हस्ताक्षर की है। परंतु वारंट तो लेना पड़ता था, ले लिया। बाद में मम्मा गई कोर्ट में और जज के सामने कहा कि ये तारीख, महीना और साल मेरी जन्म तिथि है। मेरी माँ की सही यह नहीं है। आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरी माँ आकर कहे कि मैंने ही तुम्हारे लिए यह वारंट भिजवाई है, तो मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर कोर्ट में हाहाकार मच गया। फिर उनकी माँ से पूछा गया। वह बोली, मुझे पता ही नहीं है। मेरे से किसी ने नहीं कहा। मैंने सही की ही नहीं। जज फीका पड़ गया। फिर कोर्ट से वाइजत कार में मम्मा को वापस भेजा गया। मम्मा ने कोर्ट में जज से कहा था, आप ऐसे ही महिलाओं को कोर्ट में बुलाते हो? मम्मा की वाणी में इतनी ताकत और निडरता थी जो जज को चुप रहना पड़ा। मम्मा निर्भय थी, घबराती नहीं थी, अडिग थी, निश्चय बुद्धि थी, स्पष्ट जवाब देती थी। इस प्रकार मम्मा माँ दुर्गा थी, मर्यादा युक्त तथा सभ्यता युक्त। मम्मा बाबा की इतनी इज्जत करती थी कि बाबा के प्रति किसी से भी ऐसे वैसे साधारण शब्द भी नहीं सुन सकती थी। एक बार की बात है, हम बाबा के साथ खेलकर आई थी। तब मैं मम्मा से बोली, मम्मा, हमने आज बाबा को जीत लिया। तो मम्मा कहती है, चुप, ऐसा कहा जाता है क्या कि मैंने बाबा को जीत लिया? फिर हम कहते थे, हाँ मम्मा, सच में मैंने बाबा को जीत लिया। तब मम्मा कहती थी, भले तुम जीते हो, लेकिन ऐसे थोड़े ही कहा जाता है कि मैंने बाबा को जीता है। तुमने खेल को जीता है, बाबा को नहीं। इसलिए ऐसे बोलो कि मैंने खेल जीता है। मम्मा हर शब्द का यथार्थ अर्थ बताकर उसको ठीक रूप से इस्तेमाल करने के लिए कहती थी। मम्मा हर बात में मर्यादा युक्त, सभ्यता युक्त रहती थी। स्वीकार किया, पुरुषार्थ किया और हो भी गया। मम्मा के साथ रहकर हमने उनसे शिष्टाचार सीखा है। इस तरह ओम राधे हमारी माँ भी थी, सखी भी थी, प्यारी भी थी, मीठी भी थी और अम्बा भी थी। मीठी मम्मा के जितने ही गुण गाएं उतने थोड़े हैं। जितनी मम्मा ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा थी, उतनी ही शिव शक्ति माँ थी। मम्मा त्याग की भी और सर्व गुणों की मूरत थी। बाबा कहते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। वो एक सेकंड का प्रैक्टिकल सबूत हमने मम्मा में पूरा देखा। मम्मा को बाबा ने देखा या बाबा को मम्मा ने देखा, लेकिन बाबा ने कहा, ओ राधे, तुम अनुराधे हो, जगदम्बा हो।
जबकि मम्मा सामने ही आई थी और बाबा ने कहा, ओ राधे, तुम ओम राधे हो। हे ओम राधे, तुम जगत अम्बा हो, सबकी माँ हो। मम्मा के आने से ही बाबा ने उनकी सारी जन्मपत्री ऐसी सुनाई कि हम भी देखते रह गए। हमने भी प्रैक्टिकल में देखा कि मम्मा ने भी उसी निश्चय से उस बात को स्वीकार किया, पुरुषार्थ किया और उसी प्रकार बन गई। वीणा वादिनी माँ सरस्वती ज्ञान की वीणा इतना मधुर सुनाती थी कि सुनने वालों का मन हर्षित होता था। ज्ञान की देवी सरस्वती की मुरली राज भरी और गहराई भरी होती थी। मम्मा निर्भय दुर्गा माँ थी, शक्ति माँ थी। मम्मा आने से ही सिद्ध हुई जो बाबा कहता है, विजय माला का मेरुदाना। आने से ही लगा मम्मा सर्व गुणों की खान है, सर्व गुणों रूपी मालाओं से सुशोभित। हम आदि से ही मम्मा के अंग संग रही हूँ, चाहे ओम मंडली में, चाहे ओम निवास में, चाहे कुंज भवन में। मम्मा में हमने यह देखा है कि सामने कोई भी आए, किसी भाव से भी आए, किसी भाव से भी आए, मम्मा की दृष्टि पड़ते ही वह चरणों में झुक जाता था। हम तपस्या में 14 वर्ष मम्मा के अंग संग रहे। रोज अमृत वेले 2 बजे बिस्तर छोड़ती थी और कुर्सी पर बैठ योग करती थी। यह मम्मा की नियमित चर्या थी। मम्मा हमें सब प्रकार की कर्मणा सेवा साथ में बैठकर सिखाती थी। चाहे अनाज साफ करते थे, चाहे सब्जी काटते थे, मम्मा सबसे पहले आकर बैठती थी और कैसे साफ करे और काटे वो भी सिखाती थी। निमंत्रण पर यज्ञ से पहली बार मम्मा सेवा में कानपुर के लिए निकली थी। उस समय मैं दिल्ली में थी। बाबा ने मुझे तार भेजा कि मम्मा के साथ तुम भी कानपुर जाओ। इस तरह एक नहीं, मम्मा के साथ कई टूर पर बाबा ने मुझे भेजा। कहते हैं कि गुणों की माला 36 गुणों की होती है। उन सब 36 गुणों में मम्मा नंबर 1 थी। वैसे देखें तो मम्मा से भी बड़ी बहनें थीं, परंतु उन सब के साथ मम्मा सखी बनकर रहती थी और माँ बनकर भी रहती थी। माँ की याद दिलाते हैं मधुबन के अंगूर। बाबा के बगीचे में जो अंगूर का पौधा है, उसका पहला पहला फल 23 जून 1965 को तैयार हो गया था। बाबा ने मम्मा से कहा, बच्चों को अंगूर खिलाओ। जून 24 सुबह मुरली क्लास के बाद 9 बजे का समय था। जो भी उस समय मधुबन में थे, सबको 2-2 दाना अंगूर खिलाया था मम्मा ने। यह अंगूर यादगार है मम्मा के। एक सवाल तो सभी के दिलों में आता है कि आखिर मम्मा कहाँ है, बाबा ने कहाँ छिपा कर रखा है। परंतु इस सवाल का जवाब तो बाबा ही जाने। बाबा अपने गत मत आप ही जाने। इस बात को अभी तक बाबा ने गुप्त रखा है। कहीं तो मम्मा है। नेक्स्ट चैप्टर है मातेश्वरी नन्ही सी बच्ची भी और जगदम्बा माँ भी। ब्रह्मा कुमारी दादी जानकी जी कहती हैं, मम्मा को हम पहले से ही जानती थी, लेकिन जैसे कुमारका दादी यानी कि दादी प्रकाश मणि जी की उनके साथ फ्रेंडशिप थी, वैसे नहीं थी। वे दोनों उम्र में मेरे से छोटी हैं। मम्मा बहुत एक्टिव थी, वह हम लोगों से न्यारी थी। परंतु जब ओम मंडली में पहली बार हमने मम्मा को देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। वह सफेद फ्रॉक पहने हुए थी। अन्य बहनों की भेंट में मम्मा बहुत चमकती हुई नजर आती थी। ओम मंडली में आते ही उनका परिवर्तन देख सबको अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी लगा। जब मैं कराची में आई तो किसी ने मेरे से पूछा, तुमने मम्मा को देखा है, मम्मा से मिली हो?
मैंने समझा कि बाबा की युगल जशोदा माता के लिए कहा होगा। मैंने कहा, मिल लूंगी। लेकिन 2-3 दिन बाद पता पड़ा कि ये लोग मम्मा किसको कहते हैं। मम्मा सुनकर नहीं, अपने में समाकर ज्ञान सुनाती थी। 1-2 साल में मम्मा में जो परिवर्तन आया, वो बहुत विचित्र बात थी। मम्मा के नयन, मम्मा के चैन, मम्मा के बोल, मम्मा के व्यक्तित्व, यह सब अलौकिकता में परिवर्तित हो गए थे। जब मम्मा ज्ञान सुनाती थी, तो लगता था कि यह सिर्फ बाबा का सुनाया हुआ ज्ञान नहीं सुना रही है, बल्कि उसको अपने में समाकर सुना रही है। एक दिन मम्मा को कुंज भवन की छत पर देखा था। मम्मा के कमरे में पास में आंगन था। जब भी मैं मम्मा को देखती थी, तो वह या तो छत पर या आंगन में कुर्सी पर बैठ चांदनी में बाबा से योग लगाते हुए दिखाई पड़ती थी। मम्मा को तपस्या करते हुए देख मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी। मम्मा जब मुरली चलाती थी, तो हम लोग ऐसे तन्मय होकर सुनते थे कि मूर्तिवत हो जाते थे। मुरली 1.5 घंटा चलती थी, तो हम भी एकाग्रता से बैठ सुनते थे। मम्मा की मुरली इतनी प्यारी होती थी कि बात मत पूछो। पूरे यज्ञ में देखा जाए तो मम्मा बहुत कम बात करती थी। मम्मा का यह गुण मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस समय मैं भी बहुत कम बात करती थी। अंतर्मुखता की यह प्रेरणा मैंने मम्मा से प्राप्त की। दूसरों के साथ बहुत कम संबंध रखती थी। कभी कभी दीदी के साथ थोड़ा थोड़ा बात करती थी। बातों बातों में मैंने दीदी से यह कहा था कि मैं मम्मा से डरती हूँ। इसलिए नहीं कि मैंने कोई गलती की थी, लेकिन ऐसे ही उनके पास जाने में थोड़ी झिझक रहती थी। यह मम्मा को मालूम पड़ा। एक दिन मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, क्या जनक, तुम मेरे से डरती हो? मैंने कहा, डरती नहीं हूँ, लेकिन कभी बात नहीं करती हूँ ना, इसलिए ऐसा कहा था। मम्मा ने कहा, अच्छा, चलो आज आपसे ज्ञान की रूह रुहान करेंगे। मम्मा हर एक के साथ इतना प्यार से और रिगार्ड से बात करती थी कि सबका मन भर आता था। मम्मा बोलकर नहीं, खुद करके सिखाती थी। मम्मा कहती थी कि जो गलती एक बार कर दी, वो दूसरी बारी नहीं होनी चाहिए। मैंने यह गांठ बांध ली और मैं मेरा रिकॉर्ड ऐसा रखूं जो दोबारा मम्मा से शिक्षा लेनी ना पड़े। मम्मा कभी भी कोई कार्य बोलकर नहीं सिखाती थी, खुद करके सिखाती थी। एक बार हम सुबह 4 बजे नहीं उठे थे, क्योंकि लौकिक जीवन में तो हम जल्दी उठते नहीं थे। ओम मंडली में आने के बाद ही सुबह जल्दी उठना सीख लिया था। मम्मा 4 बजे आकर देखती थी, कोई नहीं उठा तो वे धीरे धीरे सीढ़ी उतरकर किचन में चली जाती थी। किसी न किसी को पता पड़ जाता था। तब वे कहते थे, मम्मा देख कर गई। तो हम सब उठकर तैयार हो जाते थे और मम्मा के सामने जाकर खड़े हो जाते थे। तब मम्मा मुस्कुराकर कहती थी, देखा, आपके मंदिरों में भक्त उठकर घंटी बजा रहे हैं, आप देवता सोए पड़े हैं। तब से लेकर आज तक मैं अमृत वेले नहीं सोई हूँ। मम्मा भोजन को परमात्म प्रसाद समझकर स्वीकार करती थी। भोजन क्या है, कैसा है, मम्मा यह कभी नहीं देखती थी। जो मिला उसी को प्यार से स्वीकार कर लेती थी। कभी यह नहीं कहा कि आज नमक कम है, ज्यादा है, आज सब्जी अच्छी है, अच्छी नहीं है। खाने के समय मम्मा कभी इधर उधर नहीं देखती थी। ऐसे चुपचाप बैठी, खाया और चली गई। भोजन को प्रसाद के रूप में स्वीकार करती थी। मम्मा के सामने बाबा कुछ भी बात कहे, कुछ भी सुनाए, मम्मा कभी क्यों, कैसे, यह नहीं सोचती थी।
सदा जी बाबा, हाँ जी बाबा कहती थी। इतना रिगार्ड था उनका बाबा के प्रति। मैं जब पूना में थी तब मम्मा हमारे पास 3 बार आई थी। बाबा के हर बोल पर मम्मा का अटूट विश्वास था। एक बार किसी ने मम्मा से पूछा, मम्मा, पहले बाबा कहते थे कि जहां जीत वहां जन्म। आजकल बाबा उसके बारे में कुछ बोलते नहीं। आपका क्या विचार है? तब मम्मा बोली, मेरा विचार कहाँ से आ गया? जो बाबा ने कहा है वही हम सबका विचार है। मम्मा ने कभी अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं दिखाया। मंजीत पदम मनोधारी मम्मा। पूना में ही और एक बार मम्मा से किसी ने पूछा था, मम्मा, आप मन को कैसे शांत रखती हैं? तब मम्मा ने कहा, यह मन तो हमारी छोटी बेबी है। मैं उसको कह देती हूँ कि अभी तुम शांत रहो, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं तुमको बुला लूंगी। वह चुप बैठ जाता है। ऐसे मम्मा मंजीत थी। यह कराची की बात है। मम्मा ऑफिस में बैठी थी तो मैंने जाकर पूछा, मम्मा, हम क्या पुरुषार्थ करें? तब मम्मा ने कहा, सदैव समझो यह मेरी अंतिम घड़ी है। वो दिन और आज का दिन, मम्मा का वो मंत्र मुझे भूला नहीं है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है और मुझे बाबा की याद में रहना है। गुप्तगामिनी सरस्वती माँ। मम्मा ने कभी अपना शो नहीं किया। वह कितनी सेवा करती थी, लेकिन कभी अपने मुंह से कहा ही नहीं कि मैंने इतनी सेवा की। मम्मा 1.5 मास सेवा करके बेंगलोर से पूना आई थी। उन्होंने उन्होंने बहुत सेवा की थी, परंतु फिर भी नहीं सुनाया कि यह सेवा करके आई हूँ। जो भाई उनको लेने गया था उसी ने थोड़ा सुनाया भी था। तब हमने मम्मा से पूछा तो उन्होंने कहा, सेवा अच्छी थी। इतना ही कहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। इस प्रकार मम्मा अपने बारे में, किए हुए कार्य के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताती थी। वे जितना त्यागी थी उतना ही वैरागी थी और उतना ही तपस्वी थी। मम्मा को मैंने राधे के रूप में भी देखा, सरस्वती के रूप में भी देखा, काली के रूप में भी देखा और जगदम्बा के रूप में भी देखा। शिक्षा देने की गजब की विधि। बाबा सभा में अर्थात क्लास में सभी के सामने ही समझानी देते थे। किसी को व्यक्तिगत रूप में शिक्षा देनी होती तो उनको बाबा पत्र लिख देते, लेकिन मम्मा का समझाने का तरीका अलग था। मम्मा उस वत्स के कानों में कह देती थी अथवा इशारा कर देती थी और बहुत प्यार से कहती थी। ऐसे नहीं कि किसी की सुनी सुनाई बातों के आधार पर मम्मा उसको शिक्षा देती थी। मम्मा समय देकर उसको प्यार से समझाती थी और गजब की बात यह होती थी कि मम्मा उस व्यक्ति को भी महसूस नहीं होने देती थी कि मम्मा मुझे किसी के कहने अनुसार शिक्षा दे रही है। मम्मा की शिक्षा को हरेक यज्ञवत्स अपनी माँ की ही शिक्षा समझकर लेता था। हरेक को लगता था कि मम्मा जो भी हमें कह रही है हमारी भलाई के लिए कह रही है। बाबा की शिक्षा बहुत शक्तिशाली होती थी, कारण कि उसको सुनने और समझने की शक्ति चाहिए। शक्तिशाली आत्मा ही बाबा की शिक्षा हजम कर पाती थी। इस कारण आम तौर पर किसी बच्चे को समझाना हो तो बाबा सीधा उस बच्चे को नहीं बोलते थे, लेकिन उस बच्चे के सामने ही मम्मा को कहते थे। तो वह बच्चा समझ लेता था कि मेरे कारण मम्मा को इतनी सारी बातें सुननी पड़ी। फिर वही मम्मा से अपनी गलती कबूल करता था और आगे के लिए ध्यान रखता था। रीति रिवाज
सभ्यता संस्कृति की जननी। मम्मा ने कभी बाबा को साधारण समझा ही नहीं। बाबा की हर बात को पूर्णतः सम्मान दिया और सम्मान देकर उसका पूरा परिपालन किया। कई बच्चे बाबा की बात को बहुत साधारण रूप में लेते थे, तो मम्मा सब बच्चों को बिठाकर समझाती थी कि बाबा को साधारण समझने की कड़ी भूल कभी नहीं करना। बाबा का एक एक बोल बहुत मूल्यवान है। ऐसे कहकर हमें सभ्यता और अनुशासन सिखाती थी। मम्मा का बोलने का तरीका बहुत सम्मान, प्यार और मिठास वाला होता था। हमें मम्मा ने रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति सिखाकर लायक बनाया और एक माँ का पाठ बजाया, और हम बच्चों का गुणों से श्रृंगार कर बाप के सामने रखा। मम्मा में कौन सी विशेषताएं थी जो बाबा ने उन्हीं को यज्ञ माता बनाया। मम्मा को मैंने जब से देखा तब से उनमें श्री लक्ष्मी के सब लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते थे। मम्मा सर्वदैवी गुणों से संपन्न थी। मम्मा को देह से न्यारी होने के अभ्यास पर बहुत ध्यान रहता था। अशरीरी बनने का जो अभ्यास मम्मा का था, वो हम सब के सीखने लायक था। मम्मा के सामने कोई भी आता था कुछ बात करने के लिए, तो उसकी आवाज ही बंद हो जाती थी अथवा ज्यादा बोल नहीं पाता था। प्यूरिटी की पर्सनालिटी, रॉयल्टी, त्याग, फर्ज अदाई में सदा नंबर 1 थी। इतनी छोटी आयु में इतना बड़ा परिवर्तन अपने में कर लेना, यह बहुत बड़ी विशेषता थी। मम्मा ने बाबा की वफादार बेटी बन कर्तव्य निभाने का और हम सब यज्ञ वत्सों की अलौकिक माँ बनकर फर्ज अदाई का दोनों पाठ बजाए। मम्मा के मुख से जो वाक्य निकलते थे, राय सलाह निकलती थी, सुनने वालों के लिए वे सब वरदान बन गए। सबको अनुभव होता था कि इसमें मम्मा का कोई स्वार्थ नहीं, वो तो हमारी भलाई के लिए ही इतनी मेहनत कर रही है। मम्मा को दादा परदादा की आयु वाले भी माँ कहते थे, अपनी हित चिंतक समझते थे। एक आदर्श माँ का काम होता है बच्चों को गुणवान बनाना और सभ्यता सिखाना। यह फर्ज मम्मा ने पूरा निभाया। मम्मा का रूहानी रूप। मम्मा रोज मुरली जरूर पढ़ती थी अथवा टेप द्वारा सुनती थी। भले ही रात के 11 बजे हों, लेकिन कल की मुरली सुनकर ही मम्मा सोती थी। जितनी अपने कर्तव्य पर पक्की रही, उतनी ही ईश्वरीय पढ़ाई पर भी पक्की रही। हॉस्पिटल में भी मम्मा रोज मुरली सुनती थी। हमने मम्मा को सदा अलर्ट और एक्यूरेट देखा है। हमने कभी भी मम्मा की आंखें थकी हुई नहीं देखी है। सदा उनके नयन बाबा की याद में मगन देखे हैं। मम्मा में नम्रता इतनी थी कि जब बाबा कहते थे माता पिता का याद प्यार और नमस्ते, तब मम्मा अपने को माता नहीं समझती थी। ऊपर इशारा करते कहती थी कि उस माता पिता का याद और प्यार है। मम्मा केवल जिम्मेवारी निभाने में, पालना देने में अपने को माता समझती थी। मम्मा ने माँ का पद स्वीकार नहीं किया, परंतु माँ का कर्तव्य स्वीकार कर उसको पूर्ण रूपेण निभाया। बाबा के सामने वह एक छोटी नन्ही सी बच्ची का रूप धारण कर लेती थी और यज्ञ वत्स और भक्तों के सामने आदि देवी जगदम्बा माँ का रूप धारण कर लेती थी। इतनी महान थी हमारी माँ सरस्वती। नेक्स्ट चैप्टर है मातेश्वरी। गुणों की खान थी, गुप्त तपस्विनी थी। ब्रह्मा कुमारी दादी निर्मल शांता जी कहती हैं, निर्मल शांता जी दादी जो कि ब्रह्मा बाबा की लौकिक पुत्री थी।
मम्मा बहुत गंभीर और शांत थी। मम्मा मुरली भी चलाती थी तथा यज्ञ की सारी जिम्मेवारी भी निभाती थी। सब कार्य कराना, संभालना उनको ही करना पड़ता था। फिर भी उनके चेहरे, चलन और व्यवहार में कोई भी अंतर नहीं आता था। वे एकदम शांत, गंभीर, मधुर और एकरस रही। उदाहरणार्थ, जब यज्ञ में बेगरी पाठ आया, कई बार खाने के लिए किसी को कुछ नहीं मिला तो कईयों के चेहरे फीके पड़े, निस्तेज होते थे। लेकिन मम्मा को खाना मिले न मिले, उनके चेहरे पर सदा मुस्कान, निश्चिंतता, धैर्यता और बाबा पर अचल अटल विश्वास छलकता था। यहाँ तक कि यज्ञ में किसी का शरीर भी छूट जाता था तो भी मम्मा के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखाई पड़ता था। जब मम्मा की लौकिक माँ का देहांत हुआ, उस समय भी मम्मा ऐसी रही जैसे लौकिक रीति से वे उनकी कुछ भी नहीं है, एकदम शांत, स्थिर और एकरस। कभी कुछ हो जाए तो मम्मा हमें थोड़ा भी डांटे अथवा नाराज होवे, ऐसा कभी नहीं रहा। हमने तो अपनी इस जिंदगी में मम्मा से में नाराजगी कभी देखी ही नहीं। संतरी बहन बाबा के साथ रहती थी और मैं मम्मा के साथ रहती थी। मैंने मम्मा को तो बहुत करीब से देखा है। मम्मा का व्यक्तित्व। मम्मा एकदम रॉयल थी। वह कभी जोर से नहीं हंसती थी, सिर्फ मुस्कुराती थी। मम्मा में गुस्सा था ही नहीं। मम्मा कहती थी कि काम, क्रोध, अहंकार आदि नरक के द्वार हैं, इसलिए तुम बच्चों को भी कभी गुस्सा नहीं करना है। अगर कोई गुस्सा करता था तो उस समय मम्मा हंसते हंसते बोलती थी, देखो, गुस्से को क्या कहते हैं? क्रोध कहते हैं ना। क्रोध को भूत कहा जाता है। क्रोध आया माना अपने अंदर भूत प्रवेश हो गया। इसलिए कभी भूत नहीं बनना, अर्थात क्रोध नहीं करना। कुछ भी हो जाए लेकिन क्रोध नहीं करना। कोई आवाज से बोलता था तो मम्मा उसको प्यार से समझाती थी, देखो, तुम आश्रम में रहते हो, ऊंची आवाज से नहीं बोलना चाहिए, बहुत धीमे से बोलना चाहिए, शांति से बोलना चाहिए, बहुत कम बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। यदि किसी ने कोई बड़ी गलती भी की हो तो भी उनको कहती थी, इधर आओ, यह ठीक हुआ। जो गलती करेगा भला वो कैसे कहेगा कि यह ठीक हुआ? तो मम्मा कहती थी, आगे के लिए ध्यान रखो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होने देना। मम्मा कभी यह नहीं पूछती थी कि यह गलती क्यों हुई। जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसको प्यार से सुधारने की युक्ति और शक्ति प्रदान करती थी। इस प्रकार प्यार से, इशारे से उस व्यक्ति के हृदय का परिवर्तन कर देती थी। मुझे साक्षात्कार तो नहीं होता था, मगर मैं जब भी मम्मा को देखती थी तो मुझे लगता था कि यह लक्ष्मी ही बनेगी। यह सत्यों की महारानी है। मैं सेवा नहीं करती थी, शहजादी जैसी रहती थी। मम्मा मुझे मुस्कुराते हुए कहती थी, जाओ बच्ची, उनको ज्ञान समझाओ, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। जाओ उनको बाबा का ज्ञान सुनाओ। इस प्रकार मम्मा ने मुझे ज्ञान समझाना सिखाया, सेवा करना सिखाया। मम्मा ही क्यों यज्ञ माता बनी? मम्मा बहुत गुणवान थी। वह गुप्त तपस्विनी थी। देखने में साधारण लगती थी, लेकिन वह गुणों की खान थी। हमने तो जीवन में मम्मा का मूड ऑफ होते कभी देखा ही नहीं। बाबा के हर वचन का पालन शीघ्र और संपूर्ण रूप से किया करती थी। मम्मा में पालना की शक्ति अद्भुत थी। मैं मम्मा को माँ, मम्मा कहती थी और लौकिक माँ को यशोदा मैया कहती थी।
इतनी पालना की शक्ति और प्यार की शक्ति थी मम्मा में। मैं तो बचपन से ही बहुत लाड प्यार से पली थी। मुझे अपने व्यक्तिगत काम ही करने नहीं आते थे, अपने बाल भी बनाने नहीं आते थे। मैं तो शहजादी जैसी थी, हर काम के लिए घर में नौकर रहते थे। लेकिन मम्मा ने मुझे हर एक कार्य करना सिखाया, गाड़ी चलाना, ज्ञान समझाना, बर्तन मांजना आदि आदि। इसका आधार मम्मा की स्नेह शक्ति और पालना शक्ति थी। इन्हीं श्रेष्ठ संस्कारों ने, मीठे स्वभाव ने एवं दैवी गुणों ने मम्मा को यज्ञ माता बनाया। हम मम्मा बाबा के तख्त नशीन कैसे बने? पहली बात है, कोई भी गलती न करो, काम क्रोध आदि का अंश मात्र भी न हो, देह अभिमान न हो, निरंतर अशरीरी स्थिति में रहो, दिल से बाबा को याद करो और सेवा करो, तब मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनेंगे। मम्मा की तरफ से ब्राह्मण परिवार के लिए संदेश। मम्मा की तरफ से ब्राह्मण परिवार के लिए मेरा यही संदेश है कि मम्मा हमेशा कहती थी, क्रोध भूत है। बाबा के बच्चों, कुछ भी हो जाए परंतु क्रोध नहीं करना। अगर कोई नुकसान भी हो जाए तो उसको भी प्यार से समझाओ। ओम शांति। इसके आगे अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू बाबा का और थैंक यू आप सबका भी। ओम शांति।